महाभारत के दिव्य लेखक। प्राचीन काल की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम वेद व्यास था। वे एक अद्भुत महाकाव्य लिखना चाहते थे जिसका नाम महाभारत था। ये इतना विशाल और महत्वपूर्ण था कि इसे लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी गति से लिख सके। व्यास जी जानते थे कि ये कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्हें एक ऐसे बुद्धिमान और धैर्यवान लेखक की तलाश थी जो इस महान कार्य को पूरा करने में उनकी सहायता कर सके। उन्होंने देवताओं में सबसे बुद्धिमान भगवान गणेश को याद किया। व्यास जी की पुकार सुनकर भगवान गणेश तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। गणेश जी का मुख शांत और ज्ञान से भरा हुआ था। व्यास जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई और महाभारत लिखने के लिए उनसे प्रार्थना की। गणेश जी ने व्यास जी की बात ध्यान से सुनी और लिखने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं महाभारत लिखूंगा, परंतु आपको इसे बिना रुके लगातार बोलना होगा। यदि आप एक पल के लिए भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने गणेश जी की शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैं बिना रुके बोलूंगा, लेकिन आपको हर श्लोक को समझकर ही लिखना होगा। यदि आपको कोई श्लोक समझ नहीं आएगा तो आप रुक सकते हैं। गणेश जी ने व्यास जी की शर्त स्वीकार कर ली। दोनों सहमत हो गए और तुरंत ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हो गया। व्यास जी तेजी से श्लोक बोलने लगे और गणेश जी अपनी कलम से उतनी ही तेजी से उन्हें लिखने लगे। व्यास जी ने अपनी गति बनाए रखी और गणेश जी भी पूरी एकाग्रता से लिख रहे थे। वे एक के बाद एक श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी उन्हें समझते हुए लिखते जा रहे थे। ये एक अद्भुत दृश्य था। लिखते लिखते अचानक एक क्षण ऐसा आया जब गणेश जी की कलम टूट गई। ये एक बड़ी समस्या थी। गणेश जी ने व्यास जी से वादा किया था कि वे रुकेंगे नहीं, और व्यास जी भी लगातार बोल रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए गणेश जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसे ही अपनी कलम बना लिया। अब वे अपने ही दांत से लिखना जारी रखने लगे। इस प्रकार गणेश जी ने बिना रुके महाभारत को पूरा किया। उनकी बुद्धि, धैर्य और समर्पण ने उन्हें एक महान विद्वान और लेखक के रूप में स्थापित किया। आज भी ये कहानी हमें बताती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और समझ से कोई भी बड़ा कार्य पूरा किया जा सकता है।